हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमो नमः। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा संधियों की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुस्वार संधि। इसको इतना आसान बनाने वाले हैं कि आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपना कॉपी उठाइए और पेन उठाइए और जल्दी से जल्दी नोट्स करिएगा, साथ ही में लिखते रहिएगा। तो चलो अब ले चलते हैं आपको संधि की तरफ, और संधि की पहली संधि में अनुस्वार संधि की तरफ ले चल रहे हैं, जिसका सूत्र होता है मो अनुस्वारस्य। तो ये आज संधियों की व्यंजन संधि की लास्ट अंतिम कक्षा होगी। ओके, तो चल रहे हैं। तो यदि माँ के बाद अगर कोई व्यंजन आए, जहाँ कहीं पर माँ के बाद कोई व्यंजन आए, तो संधि करते समय माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यदि माँ के बाद कोई व्यंजन आए तो संधि करते समय माँ के स्थान पर अनुस्वार बन जाता है। तथा यदि माँ के बाद कोई स्वर आए, यदि माँ के बाद कोई स्वर आए तो संधि करने पर माँ के स्थान पर माँ ही बना रहता है। किस संधि की बात की जा रही है? तो अनुस्वार संधि की बात की जा रही है। अनुस्वार संधि में यदि माँ आया है और माँ के बाद अगर कोई भी व्यंजन आ रहा है, माँ आया और उसके बाद कोई भी व्यंजन आ रहा, तो संधि करने पर माँ के स्थान पर क्या हो जाता है? बोलो, अनुस्वार बन जाता है। और यदि माँ आया है और उसके बाद कोई स्वर आ गया है, तो संधि करते समय उसके स्थान पर माँ का माँ ही बना रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ओके, जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, समझ लेंगे। इसलिए उदाहरण को लिखते रहिएगा। अब आपको उदाहरण बताने जा रहे हैं और उदाहरण को साथ ही में नोट्स करते रहो, कॉपी पे लिखते रहो। जैसे मैंने कहा त्वम, मैंने कहा त्वम प्लस क्या जोड़ दें? चलो जोड़ दो गच्छत। इसमें त्वम में गच्छत जोड़ दो तो क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बताइए क्या बन रहा? जल्दी बताओ क्या बनेगा? त्वम नहीं बनेगा, त्वा प्लस लिखिएगा, त्वा प्लस गच्छते, या त्वम गच्छत कर दो। चलो तुम ही गच्छत करो। त्वम गच्छत का क्या रूप बनेगा? देखो यहाँ के आया है माँ, और माँ के बाद कोई आ गया है व्यंजन, और जब माँ के बाद कोई व्यंजन आएगा तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। मैंने कहा अगर माँ के बाद कोई भी व्यंजन आएगा, माँ के बाद कोई भी व्यंजन आएगा तो आगे अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या होगा? क्या बनेगा? त्वम गच्छते बन गया रूप आपका। अगला है, चलो अगला दूसरा देखते हैं, धनम, और इसमें जोड़ दो जय। मैंने धनम में जय जोड़ा तो क्या रूप बना? बोलो क्या रूप इसका बन रहा? धनम में जय जोड़ दो तो क्या बनेगा? ये कौन सा वर्ण है? जा, जा झा, जा झा इया, तो अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? ये व्यंजन आ रहा, इधर भी माँ आ रहा, उसके बाद भी व्यंजन आ रहा, तो क्या होगा? धनम, जल्दी बोलो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। धन इया बनेगा और जय, धनंजय। आपका रूप बन गया धनंजय। अब अगला शब्द आया आपका दुख। मैंने कहा दुख, और दुख में मैंने क्या जोड़ दिया? जल्दी बोलो। दुख में कुछ जोड़ो, कोई वर्ड बोलो जल्दी। दुख में, जल्दी दुख में कोई वर्ड जोड़िए, बताओ क्या बना दें दुख के आगे? दुख में मैंने कहा दुख, चलो दुखम कर दो। दुख नहीं, दुखम। और क्या हो रहा है? दुख, दुख क्या हो रहा है? दुख को क्या क्या? प्राप्त नोति, प्राप्त नोति, तो इधर क्या बनेगा? दुखम। बिंदी हो जाएगी ना, चंद अनुस्वार हो जाएगा, माँ के स्थान पर अनुस्वार बन जाएगा अनुस्वार संधि से। दुखम प्राप्त नो, प्राप्त नोति, दुखम प्राप्त नोति। बात समझिएगा। यहाँ पर माँ आया है, माँ के बाद क्या आ गया?
कोई व्यंजन आया तो उसके जगह पर अनुस्वार हो गया। यहाँ पर क्या आया, माँ उसके बाद व्यंजन, तो अनुस्वार या अंतिम वर्ण बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर माँ या फिर वो अनुस्वार हो गया। ओके, अब आगे एग्जाम्पल और दे रहे हैं तो आपको भी समझ में आ जाएंगे। परिभाषा को हटा रहे हैं, नोट्स कर लिया, जल्दी से नोट्स करो फिर हटा रहे हैं। ओके, साथ ही में लिखते रहिएगा परिभाषा को, वीडियो को रोक करके परिभाषा लिख लीजिएगा। अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को जोड़ते रहिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। अगला एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, अयम। माया, माँ के बाद हमने का लिख दिया। का, ये भी माँ के बाद क्या आ रहा, माँ के बाद क्या आ रहा है, कोई भी व्यंजन आ रहा तो ये क्या हो जाए, अनुस्वार हो जाएगा। अयम का, आयम का लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं, कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलता है आयम, और इसमें कुछ और जोड़ दो। चलो स्वर जोड़ते हैं, हमने जोड़ दिया स्व। अब बताया गया था अगर व्यंजन के बाद कोई स्वर आए, माँ के बाद कोई स्वर आए तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अयम स्व हो गया आपका। अगर परिभाषा में बताया गया था कि माँ आए उसके बाद कोई स्वर आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा का तैसा लिखा जाएगा, वैसा का वैसा ही लिखा जा रहा। मैंने कहा गृहिम, क्या कहा, गृहिम, और गृहिम में मैंने क्या जोड़ दिया, गृहिम में मैंने जोड़ दिया गच्छ। तो गृहिम में जब गच्छ जोड़ा, ये भी व्यंजन, माँ के बाद व्यंजन आ गया, तो अगर व्यंजन आ गया तो क्या, अनुस्वार बन जाएगा, तो बन गया गृहिम गच्छ। बना आपका रूप, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करते रहिएगा। ओके, कमेंट भी लिखते रहिएगा। मैंने कहा हरिम, इरेज कर दे, फिर दोबारा मिटा रहे हैं, इसके बाद दोबारा उदाहरण लिख रहे हैं। मैंने कहा हरिम, क्या कहा, हरिम हरिम, और हरिम मैंने जोड़ दिया वंदे। अब बताओ इधर क्या आया है, माँ, माँ के बाद कौन सा आया है, कोई भी वर्ण आ गया है। कौन सा वर्ण आया है, अब ये भैया शाखा सा वो आ गए, स्पर्श व्यंजनों में शामिल हो गए, तो इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा, जल्दी बोलो। तो माँ का क्या हो जाएगा, हरिम वंदे, बन गया आपका रूप। और एग्जाम्पल करा दे, एक दो, जल्दी बोलो। और एग्जाम्पल कराएं या न, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, एक दो और एग्जाम्पल करा दें। चलो ठीक, एक और लिख लो। मैंने कहा तुम, और इसको बना दो तुम, इसमें लिख दो करोसी, मैंने बनाया। इधर क्या आया है, माँ, माँ के बाद कोई व्यंजन आ गया तो क्या हो जाएगा, तुम बन जाएगा और करोसी बन जाएगा। अगर समझ में आ रही है संधि तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा और चैनल को साथ ही में सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, ये संधि समझ में आ गई है तो जल्दी नोट करो, फिर एक और अगली संधि बताते हैं, जल्दी से जल्दी जी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज व्यंजन संधि की अंतिम संधि होगी। आज व्यंजन संधि की अंतिम संधि है और ये क्या है, पर सवर्ण, सवर्ण संधि, इसका नाम है पर सवर्ण संधि। इसका सूत्र क्या होता है, जल्दी कोई बताएगा? अनुस्वारस्य, क्या होता है, अनुस्वारस्य यई, अनुस्वारस्य यई परस वर्णा। जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी ये संधियाँ, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा कठिन लग रही होगी, लेकिन इस संधि को भी इतना आसान बनाने वाले हैं कि आप लोग बहुत आसानी से इस संधि के बारे में सीख जाएंगे जल्द से जल्द, और बहुत आसान सा तरीका आपको बताने वाले हैं इस संधि का। ओके, तो इस संधि में लिखते हैं, इसकी परिभाषा समझिए, परिभाषा में ये सब कुछ लिखा होता है। परिभाषा लिखिए, यदि कहीं पर, यदि
कहीं पर अनुस्वार के बाद, बहुत ध्यान से समझना, अनुस्वार के बाद यदि कहीं पर अनुस्वार के बाद य आए, य क्या मतलब समझते हो? य में 4 वर्ण होते हैं या 3 वर्ण हैं, कौन कौन से? शा, खा और हा। ये 3 वर्ण को छोड़ करके, इनको बात बहुत ध्यान से ये के बारे में समझ रहे हो, सा, स, हा को छोड़कर, को छोड़कर सभी व्यंजन, मतलब ये 3 वर्ण ना आए, बाकी कोई भी व्यंजन आए, व्यंजन हो तो संधि करते समय अनुस्वार को पर सवर्ण संधि में बदल देते हैं, पर सवर्ण संधि में बदल देते हैं। ओके, अभी जब एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके कुछ सूत्र होते हैं, कुछ अक्षर हैं, उन वर्णों को समझ लीजिएगा। इसमें केवल 2, 4, 5 ही अक्षर बनते हैं, उनको अभी बहुत आराम, जल्दी से परिभाषा लिखो, फिर अभी समझ जाओगे जब हम लिखाएंगे। उनको अनुस्वार में बदल देते हैं और क्या कर देते हैं, और उसमें इनका अंतिम वर्ण हो जाता है। अभी बता देंगे आगे, मतलब जो आएगा उसका अंतिम वर्ण हो जाएगा, स्पर्श व्यंजनों का अंतिम वर्ण हो जाएगा। ओके, अभी आपको बता रहे हैं यही क्या क्या है, यही क्या है ये समझ लीजिएगा और बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। इस संधि में अनुस्वार से यही का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, इसमें होता है अगर अनुस्वार आया, अनुस्वार में मैंने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? का, खा, गा, घा, अंगा। अनुस्वार में अगर हम ये सब जोड़ दें, इधर अनुस्वार है, इधर इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आ जाए तो इनके स्थान पर केवल 5वां वर्ण बन जाता है, पक्का, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि अनुस्वार है पहले, फिर इनमें से कोई भी वर्ण आया है, तो जब संधि करेंगे तो इनका अंतिम वर्ण जो पंचांग होगा, पंचम नासिक वर्ण होगा, वो बन जाएगा। ओके, अंगा बन जाएगा। जैसे दूसरी लाइन में अनुस्वार है प्लस च, छ, ज, झ, इया, अगर ये वर्ण आए हैं तो इनके स्थान पर आपका इया बन जाएगा। ओके, समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। और अगर फिर अनुस्वार आया प्लस चा, छा, झा, टा, ठ, ड, ढ, अड़ा, अगर ये आया है तो इसके स्थान पर अड़ा बन जाएगा। अगला प्लस तो, थ, द, ध, न, अगर ये आया है तो इसके स्थान पर ना बन जाएगा। प, अनुस्वार प्लस प, फ, ब, भ, म, अगर ये आया है तो इसके स्थान पर मा हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें नासिक वर्ण होते हैं, एम गणनम, जो नासिक वर्ण 5 हैं वही बनेंगे। अनुस्वार के बाद अगर कोई भी वर्ण आया तो ये पंचम अक्षर बन जाता है। किसमें? परश्रवण संधि में। इसका सूत्र क्या होता है? अनुस्वार से यही परश्रवण। ओके, समझ में आ गया हो तो आगे उदाहरण कराते हैं आपको। चलो उदाहरण में आइए, एग्जाम्पल जब आप करोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे जी। उदाहरण आपको कराने वाले हैं। पहला उदाहरण, अभी उदाहरण जब आपको कराएंगे तो बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। जैसे मैंने कहा गंग प्लस गा, मैंने कहा गंग प्लस गा, तो इसका रूप क्या बनेगा? गा का अंतिम वर्ण गंग, अंगा और प्लस गा। गंगा सही तो ऐसे लिखा जाता है, आप लोग लिखते चाहे जैसे हो।
जैसे लिखना चाहो वैसे ही लिखो। गंगा ऐसे भी लिखा जाता है, और गंगा कैसे लिखा जाता है, दूसरा ऑब्लिक लिख लो, गंगा ऐसे भी लिखा जाता है। तो अगला आपका शब्द आया, मैंने कहा सम प्लस क्या जोड़ दे इसमें, खा, शंख। तो ये खा, का खा गा खा अंगा, तो शा तो बनेगा आपका, फिर अंगा बन गया, और फिर क्या बन गया, खा बन गया आपका। ओके, ये आपका शंख। यानी जो वर्ण आएगा उसका अंतिम वर्ण बन रहा सभी, अगर समझ में आ रहा। मैंने कहा सम प्लस धी, लिखो धी भैया। सम में क्या है, पापा बाबा माँ, तो अंतिम वर्ण है ही है, तो आपका संधि हो गया, अनुस्वार में बदल गया, वो अनुस्वार से ही परस्वरना हो गया। आगे मैंने कहा त्वम, और इसमें जोड़ दीजिए, क्या जोड़ोगे, पिछले में भी वही एग्जाम्पल आया था, चलो करोति कर दो, करोति। अब बताओ इसका क्या बनेगा, जल्दी बोलो। कहाँ आया है, तो त्वंग करोति। नहीं बात समझ में आई, ये जो का है इसका अंतिम वर्ण हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े जी, लिखते रहो। मैंने कहा चलो नगर, सिधौली, नगर, नगर, नगरम कर दो, नगरम चाहे कर दो चाहे नगर करो, जो करना चाहो। नगरम चलती, चलो नगरम चलती हो गया, तो इसका क्या बनेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या बन रहा है इसका, चा छा जा झा इया, तो बनेगा नगरांच चलती, बना। यानी अंतिम पंचम वर्ण बन रहा है, हर बात में पंचम वर्ण बन रहा। मैंने कहा हरिम गच्छाते, मैंने कहा हरिम गच्छते, गच्छते, तो बताओ क्या बनेगा, हरिम गच्छत का जल्दी बोलो क्या बन रहा रूप, हरिम गच्छत का रूप क्या बन रहा, हरिंग, काका का गंगा है, हरिंग गच्छत बन गया आपका रूप। और कोई करा दे एग्जाम्पल, एक दो और उदाहरण लिखा दे जी। बाकी जितने आपके बुक में मिलते रहे, नोटबुक में कहीं से मिले, उनको करते रहिएगा साथ ही में। मैंने कहा रामम, चलो किसी का नाम लिखा दे, रामम प्लस क्या इसमें जोड़ दो, राम को नमस्कार करते हो तो नमामि कर दो, नमामि, तो क्या बनेगा जल्दी बोलो, रामान नामामि, रामन, डबल ना हो जाएगा। चलो एक और बना देते हैं, शाम, क्या बनाए, सम प्लस क्या इसमें जोड़ दें, बाध्य जोड़ दो, चलो प फ ब भ मा, तो क्या बनेगा, संबंध, शम मम बंध बन गया आपका। अगला एक और बना दो, बा प्लस धन, धन कर दो, चलो धन, क्या बनेगा जल्दी बोलो, बा पापा बाबा का माँ, बा का पा बा फा बा भा माँ, पा फा बा भा माँ, पा फा धा है धन, ता था धा था ना, ना बनेगा ना, तो ना बनाइए, बन धन हो गया आपका। अगर ये संधि समझ में आ रही है, आसान लग रही है, तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और साथ ही में कमेंट करते रहिएगा। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट में लिख के बताएं। ओके, बाय बाय।